सतयुग में भगवान शिव, त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कली काल में भगवान बुद्ध इस पृथ्वी पर आए। परंतु श्री कृष्ण के धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। श्री कृष्ण का जीवन ही हर तरह से शिक्षा देने वाला है। भगवद गीता सिर्फ हिंदुओं का नहीं वरन पूरी मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसका अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया हो। भगवद गीता में देश, धर्म, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, अध्यात्म, तकनीकी आदि सभी चीज़ों का वर्णन है। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से मनुष्य कुछ सीख ले सकता है। ये प्रसंग उस वक्त का है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि भगवान, अभी द्वापर का अंत काल चल रहा है। आप हमें ये बताएं कि आगे आने वाले कलयुग में मानव जाति की चाल और गति कैसी होगी। इस पे श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे आकर हमें जरूर बताओ। मैं उसका प्रभाव बताऊंगा कि कलयुग में इसका प्रभाव कैसा होगा। पांचों भाई वन में जाते हैं और जो उन्हें दिखता है वो बारी बारी से आकर श्री कृष्ण से बताते हैं। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर आते हैं और कहते हैं कि मैंने वन में 2 सूंड वाला हाथी देखा। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। मन में कुछ और होगा, कर्म कुछ और होगा। इसके बाद अर्जुन आते हैं और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि मैंने एक पक्षी देखा, उसके पंख पर वेद की रचनाएं लिखी थी और वह मुर्दे का मांस खा रहा था। इस पर श्री कृष्ण बोले, कलयुग में बड़े ज्ञानी और ध्यानी लोग होंगे, लेकिन वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे परंतु उनका आचरण राक्षसों जैसा होगा। वे बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे परंतु वे हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मेरा धन और यश कैसे बढ़े और मैं हमेशा उसे अंत समय तक भोग विलास कर सकूं। उसके बाद भीम आते हैं। भीम ने बताया कि मैंने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह लहूलुहान हो जाता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। मोह माया से हर घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर गलत संगत में विचरण करेगा। पुत्र मोह इतना होगा कि उसका कर्म कितना भी गलत क्यों न हो, उसके माँ बाप हमेशा उसकी प्रशंसा करेंगे। उसके बाद सहदेव आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने 5 कुएं देखे जिसमें से 4 भरे हुए थे और एक कुआं एकदम खाली था। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोग अपने पुत्र एवं पुत्रियों के विवाह में तो बहुत धन खर्च करेंगे परंतु आस पड़ोस में कोई भूखा सो रहा हो तो उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। उनका कोई अपना भी भूख से मर जाएगा परंतु वह सिर्फ मांस, मदिरा एवं अपने सुख की ही चिंता करते रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न का भंडार तो होगा पर लोग भूखे मरेंगे। उसके बाद नकुल आते हैं और कहते हैं कि मैंने एक बड़ा सा चट्टान देखा। जब वह गिरा तो वह कहीं नहीं रुका परंतु एक छोटे से वृक्ष में टकराकर रुक गया। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोगों का पतन तो होगा। सब एक दूसरे के नज़रों में हमेशा नीचे गिरेंगे, हमेशा नीचता वाला कर्म करेंगे परंतु
मात्र एक हरी जाप से उनका उद्धार होगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।